गर्मियों के सीज़न ने दस्तक दे दी है और अब फिर से एक बार टाइम आ गया अपने वार्डरोब को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने का। ये वाला ऑर्गेनाइजर ठीक मैंने 4 महीने पहले किया था, जो ठंड के लिए किया था, और ठंड जैसे जैसे ख़त्म होती चली थोड़ा सा वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन भी बिगड़ने लगा है। तो आज मैं अपने दिन के शेड्यूल में आधा दिन का समय लूँगी और ये आधा दिन 2 घंटे का रहेगा और अपने वार्डरोब को इस तरह से ऑर्गेनाइज करूँगी ताकि पूरी गर्मी में आराम से रह सकूँ। तो सारे जो विंटर वेयर होते हैं उसे मैंने अच्छी तरह से क्लीन करके एक ट्रॉली में करके रख दिया है और गर्मियों के कपड़ों को धोने के लिए डाल दिया है। जब ये कपड़े सूख जाएंगे तब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपने वार्डरोब को क्लीन करूँगी। वार्डरोब के सारे सामान को सबसे पहले बाहर निकालेंगे। हम मिडिल क्लास वाले की क्या प्रॉब्लम होती है कि एक ही वार्डरोब में पूरे परिवार के कपड़े रखने पड़ते हैं। ना तो हमारे घर में इतनी स्पेस होती है, ना ही हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम हर मेंबर के लिए एक वार्डरोब खरीदें। मेरा हाल भी बिल्कुल आप ही की तरह है। मेरा बस ये वार्डरोब है और इसी में मेरा अमित का और आरव के कपड़े मैं रखती हूँ। बट जब आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करें तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी टिप्स शुरू में देना चाहूँगी कि जैसे आप कपड़े को ऑर्गेनाइज करें तो छोटे छोटे सेक्शन ले। मेरे लिए सबसे बड़ा और सबसे काम वाला सेक्शन आरव के कपड़ों को अरेंज करके रखना होता है। तो सबसे पहले मैं उसी का सेक्शन लेती हूँ और यहाँ पर उसके सारे कपड़े को मैं बाहर निकाल रही हूँ। नेक्स्ट इसके नीचे मैंने एक फैब्रिक का लाइनर को रखा। नाउ अब 1 बाय 1 करके मैं आरव के कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ। बच्चों के कपड़े में काफ़ी ज़्यादा प्रिंटेड वर्क होता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो जब भी अपने बच्चों के कपड़ों को प्रेस करें उन्हें उल्टा कर यानी उन्हें दूसरी तरफ से आयरन करें। ऐसा करने से जो भी प्रिंटेड इमेज है वो आपके कपड़े से हटेगा नहीं और आपका कपड़ा बहुत ही लंबे दिनों तक चलेगा। और बच्चे के कपड़े को छोटी तरीके से फोल्ड करने का सिंपल सा ये तरीका है कि आप इसे इस तरह से दोनों तरफ कर ले। तो इसे इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और इसी फोल्ड के अंदर मैं दूसरे सिरे के कपड़े को यहाँ पर डाल दूंगी। ऐसा करने से क्या होता है कि जब लाइन में सारे कपड़े लगे रहते हैं और बीच से हमें कुछ निकालना रहता है तो दूसरे कपड़े डिस्टर्ब नहीं होते और ना ही दूसरे कपड़े खराब भी होते हैं। अब चूंकि सारे कपड़ों को मैंने प्रेस कर लिया है, यहाँ पर मैंने लिया एक ऑर्गेनाइजर और इस ऑर्गेनाइजर में इस तरह से करके मैं सारे कपड़ों को अरेंज कर दूंगी। तो ये हो गया आरव की टी शर्ट एंड शर्ट का एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट। तो अब मैंने एक और ऑर्गेनाइजर लिया है। इसे मैंने DIY बनाया था अपने सर्फ के डब्बे से, जिसकी वीडियो मैंने आप लोग साथ पहले ही शेयर करा है, और इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। और इसमें मैं आरव के डेली वेयर में पहनने वाले शॉर्ट्स और पैंट्स वगैरह रखूँगी जो उसे रोज ही काम पड़ता है। और सारे को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। तो इसे बस अपनी जगह पर लगा देंगे और इसे के बगल में मैं टी शर्ट एंड शर्ट्स वाले कपड़े को रख रही हूँ। बच्चों के कपड़े को हमें काफ़ी ज़्यादा अरेंज करके रखना पड़ता है ताकि वो समय पे मिले। आरव की हर चीज़ मैं अलग अलग सेक्शन में डिवाइड रखती हूँ। उनके घर पे पहनने वाले कपड़े, जब वो पार्टी में जाता है तब उसके पहनने वाले कपड़े, जब वो खेलने के लिए पार्क में जाता है तब उसके पहनने वाले कपड़े। तो इस तरह से मैंने एक और ऑर्गेनाइजर लिया और इसमें वो सारे कपड़े लिए जो वो रेयरली यूज़ करता है या ओकेजन वेयर में पहनता है। तो इन्हें भी मैं अच्छी तरह से लगा दूंगी। शर्ट्स एंड पैंट्स को एक ही जगह रखेंगे ताकि आपको वो समय पर मिले। यहाँ आप कपड़ों को किस तरह से अच्छी तरह से फोल्ड करके रखे इसके भी कुछ आइडियाज़ दे रही हूँ, जो आप देख सकते हैं। यहाँ आरव का जींस है और इसे बस इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो ये परफेक्टली बिल्कुल आपका फिट रहेगा। आरव का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और ये मेरे लिए सबसे बड़ा काम हो गया है। अब उसके कुछ इनर वेयर्स एंड कैप्स एंड बेल्ट वगैरह है, उसे मैं धीरे धीरे करके आपको दिखाते जाऊंगी किस तरह से मैंने अरेंज किया है। अब आ गई मैं अपने सेक्शन में। ये एक्चुअली ये कंबाइंड सेक्शन है, इसमें हैंगर लगे हुए हैं। यहाँ अमित के भी कुछ टी शर्ट वगैरह हैंग रहते हैं और कुछ मेरे टी शर्ट वगैरह भी हैंग रहते हैं। तो सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ। और आपका वार्डरोब अगर छोटा है और आपको बहुत सारे सामान को वहाँ पर अरेंज करके रखना पड़ता है तो मैं आपको टाइम टू टाइम कुछ ऐसे टिप्स देते रहती है जो आपके काम को आसान करे। अब क्या हो गया, समर सीजन आ गया तो आरव के बेल्ट्स हो गए, कैप्स हो गए, ये सारे का यूज़ अब डेली बेसिस पे होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अपने वार्डरोब के पीछे वाले तरफ यहाँ पर कुछ मैंने नेल को लगा लिया है। अगर आपके वार्डरोब में इस तरह से नेल लगाने की जगह नहीं है तो यहाँ पर आप एडेसिव हुक भी लगा सकते हैं। और इसमें आरव के जितने सारे बेल्ट होते हैं, कैप होते हैं, इस तरह के उसके ड्रेस के आइटम्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे हैंग करूँगी। स्पेस नहीं लेगा ये चीज़ और आपकी चीज़ें बिल्कुल जगह पे रहेगी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको वो जगह पे मिलेगी और आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब इसी सेक्शन में जहाँ पर हैंगर है वहाँ मैं पीछे तरफ अपने कुछ पर्स और हैंड बैग्स को लगा रही हूँ। और ये पर्स और हैंड बैग्स कुछ ऐसे हैं जो मैं रेयरली यूज़ करती हूँ, यानी ओकेजन में यूज़ करती हूँ। अब आ जाते हैं अपनी सारी चीज़ों को हैंग करने के लिए।
बट यहाँ में भी हमें एक प्रॉब्लम हमेशा ही फेस करनी पड़ती है कि अगर आपके पास इस तरह के स्टील वाले हैंगर है तो क्या होता है कि उसमें आप जो भी चीज़ हैंग करें वो बार बार गिरते रहता है। कितना भी आप कोशिश करें उसे गिरना पड़ता ही है, और ये गिरा हुआ टी शर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉदर करता है। मैं इस तरह के स्टील वाले हैंगर में इस तरह का रबर बैंड लगाती हूँ ताकि ये अपनी जगह पर हमेशा ही स्टिक रहे। दोनों तरफ मैंने रबर बैंड को लगा लिया है और आप देख सकते हैं इसमें मेरा टॉप बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर हैंग है। पहले आपने देखा कितनी बारी ये गिरा, लेकिन अब मैं इसे आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ, घुमा के दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इस तरह के हैंगर में सामान को स्टेबल करने का एक और हैक ये भी है कि आप यहाँ पर ले ली ग्लू गन। यहाँ पर मैंने हॉट ग्लू गन का यूज़ किया है और यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स मैं बना रही हूँ। डॉट्स बनाने से क्या होगा कि इसमें ग्रिप बनी रहेगी और आपके टॉप, टी शर्ट, शर्ट्स वगैरह इससे नहीं गिरेंगे। तो दोनों हैक बहुत ही कमाल के हैं। आप अपने वार्डरोब को जब ऑर्गेनाइज करें तो इस तरह के हैक का इस्तेमाल आप ज़रूरी करें। तो अब सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके यहाँ पर मैं हैंग कर रही हूँ। नेक्स्ट समर सीजन में डेली बेसिस में स्टोल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, या दुपट्टा वगैरह हम लेडीज़ के तो रहते ही हैं। तो इन्हें हैंग करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप अपने वार्डरोब के जो दरवाज़ा होता है यानी जो डोर होता है उसका इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने एक एडिसिव हुक लिया है और इसमें एक हैंगर को लगा लिया और इसमें इस तरह से एक नॉट लगा के मैं सारे अपने स्टोल और दुपट्टे वगैरह को अच्छी तरह से हैंग कर दूंगी। देखने में भी खूबसूरत लगता है और आपकी चीज़ें बिल्कुल जगह पे मिलेगी। हैंगर में जब हम अपने सामान को हैंग करते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना है कि हर हैंगर के बीच में आपको 1 इंच का गैप ज़रूर रखना है। बट उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे टी शर्ट एंड शर्ट्स वगैरह थे जो मैं सोच रही थी कि अपने छोटे से वार्डरोब में कहाँ पे हैंग करूँ। तब मुझे दिखा ये दरवाज़ा जो बिल्कुल खाली पड़ा था, वहाँ पर मैंने एक एडिसिव हुक लगा लिया है और इसमें मेरे और अमित के जितने भी टी शर्ट एंड शर्ट्स हैं, स्पेशली टी शर्ट को मैं यहाँ पर हैंग कर रही हूँ। हैंगर के जो ये बीच वाला गैप होता है वहाँ पर आप इस तरह से बहुत सारे कपड़ों को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने 5 हैंगर का यूज़ किया है और ये बिल्कुल भी नो स्पेस में आपकी चीज़ें अरेंज हो जाती है। अगर आपके पास इस तरह का हैंगर नहीं है जिसमें बीच में जगह होती है यानी होल होता है, तो आप क्या करें कि आप एक मेटल के कोई भी बैंगल ले लें और इस तरह से बैंगल के अंदर आप इसे डाल दें और इसमें आप अपने हैंगर को आराम तरीके से हैंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने अपने जीन्स और जो भी पैरेलल पैंट्स होता है जो मैं डेली बेसिस में पहनती हूँ उन सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने हैंग कर दिया है। अब आ जाते हैं ड्रॉवर की तरफ। ड्रॉवर में बहुत सारे गंदगी जमा हो जाते हैं जिसे क्लीन करना हमारे लिए एक टफ टास्क है। आप यहाँ पर इस तरह का कोई भी पेंट ब्रश का यूज़ कर सकते हैं और इसे आसानी से साफ कर सकते हैं। अब आरव का वर्कशीट मेरे घर पे काफ़ी ज़्यादा हो गया था क्योंकि सेशन अब ख़त्म हो गया है और वर्कशीट बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इन्हीं वर्कशीट को मैं एज ए लाइनर यूज़ करूँगी। आप यहाँ पर कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं। और इस वाले ड्रॉवर में मैं जेंट्स एंड लेडीज़ के जितने भी इनर वेयर होते हैं उसे एक ऑर्गेनाइजर में रख के यहाँ पर मैं रख रही हूँ ताकि सभी के सेक्शन अलग अलग डिवाइडेड रहे और चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे। आ जाते हैं अपने दूसरे ड्रॉवर की तरफ। जब मैंने इसे खोला तो यहाँ पर मैंने ठंड के सीज़न के लिए बहुत सारे ऐसे जुगाड़ को लगाए कर रखा था जो मेरे सॉक्स वगैरह को अरेंज करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था। समर सीजन में सॉक्स का यूज़ हम काफ़ी ज़्यादा कम करते। मेरे घर में सिर्फ अमित ही अभी गर्मी के दिनों में सॉक्स पहनता है, तो उसके लिए मैंने ये टी एंड सॉसेस का जो डब्बा आता है उसे मैंने सॉक्स एंड हैंकी के लिए एज ए ऑर्गेनाइजर को यूज़ किया है। तो यहाँ पर 6 सेक्शन और गर्मी के दिनों में 6 सॉक्स मेरे घर के लिए काफ़ी होते हैं। सॉसेस का जो सेक्शन होता है वहाँ पर मैं हैंकरचीफ्स या रुमाल वगैरह को अच्छी तरह से अरेंज करके रखती हूँ। नेक्स्ट इसी टी एंड सॉसेस का जो डब्बा का ढक्कन होता है यानी लीड होता है उसे मैंने यहाँ पर लगाया है और यहाँ पर मैं आरव के जितने भी इनर वेयर होते हैं, चाहे वो अपर इनर वेयर हो चाहे वो उसकी चड्डी ही क्यों ना हो, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं अरेंज करके रखती हूँ। और इसके बगल में जो जगह खाली है वहाँ पर मैंने घर पर यूज़ आने वाले हैंड टॉवल्स को लगाया है। तो इस तरह से दोनों ड्रॉवर्स अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने अरेंज कर दिया है। नीचे की सेक्शन की तरफ, यहाँ के पीछे तरफ मैं अपने कुछ साड़ी वगैरह रख रही हूँ जो मैं बहुत ही कम पहनती हूँ और इसे मैंने अच्छी तरह से अरेंज कर लिया है। आगे की तरफ यहाँ पर मैं अपने बेडशीट एंड पिलो कवर को अरेंज करके रखती हूँ जो मैंने हर वीडियो में आप लोग को दिखाया है। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं। इधर बहुत सारे स्पेस खाली है तो उस स्पेस को मैं अपने कपड़ों के लिए यूज़ करती हूँ। आरव को स्कूल से लाना पड़ता है, कभी मार्केट जाना पड़ता है, कभी सब्जी लेने जाना पड़ता है, तो उस समय पहनने वाले कपड़े को यहाँ पर मैं अरेंज करके रखती हूँ। एक तरफ कुर्ती है, एक तरफ पैंट्स है, पैरेलल्स है और जीन्स वगैरह हैं। यहाँ पर मेरे कपड़े तो परफेक्ट ऑर्गेनाइज हो गए हैं। एंड गर्मी के दिनों में पहनने वाले शॉर्ट नाइटी होते हैं उसे मैंने अपर सेक्शन में रखा है।
नेक्स्ट जो घर में यूज़ आने वाले टॉवेल्स होते हैं उसे मैंने आरव के सेक्शन में रखा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी जगह मुझे खाली मिली थी, तो अपने टॉवेल्स वगैरह को मैंने वहाँ पे अरेंज कर दिया है। तो आरव का सेक्शन और मेरा सेक्शन कंप्लीट ऑर्गेनाइज हो गया है। घर के भी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब आ जाते हैं अमित के सेक्शन में। यहाँ पर अमित ने सारे कपड़े को एज इट इज़ रख, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ गंदा दिख रहा होगा, क्योंकि ये कोई भी कपड़ा यहाँ पर आयरन किया हुआ नहीं है और आयरन करने के लिए यहाँ पर सारे कपड़े रखे गए हैं। तो 1 बाय 1 मैं कपड़ों को आयरन कर रही हूँ और इसे अपनी जगह पे रख रही हूँ। एक तरफ मैंने बॉटम वेयर रखा है, एक तरफ मैंने शर्ट्स रखा है, और आप देख सकते हैं इतनी कपड़े मुझे अभी आयरन करने हैं, और ये कपड़े जब आयरन हो जाएंगे तो 1 बाय 1 करके मैं इसे अपनी जगह पे रख दूंगी। तो आपने देखा कि मेरा वार्डरोब कैसा था और अब ये कैसा हो गया है। इस तरह से अरेंज किया है कि मैं पूरी गर्मी बिल्कुल आराम से रह सकूं, मुझे किसी भी तरह की टेंशन ना हो, ना ही कपड़ों को रीअरेंज करने का टेंशन हो, क्योंकि बहुत सारे हैक्स एंड आइडियाज यहाँ पर मैंने फॉलो किए हैं जो मेरे कपड़ों को लंबे दिनों तक अरेंज रखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आधे दिन का काम है और पूरे घर में आप आराम कर सकते हैं। एंड यस, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, क्योंकि वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा चीज है जिसे सभी पीछे भागते हैं, बट इस तरह के हैक्स को फॉलो करके आप अपना बहुत सारा समय और बहुत सारा मेहनत को बचा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और आधे दिन का समय तो आप निकाल ही सकते हैं। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।